हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम पे सुनील सर के साथ। मॉर्निंग सेशन में मैंने आप 11 o'clock जो मेरा इंडियन एयरफोर्स और नेवी का सेशन था उसके लिए मैंने बताया था कि मैं फिलर्स की एक बार फिर से तैयारी करवाऊँगा, एक इवेंट चलाऊँगा। तो उसके लिए मैंने 11 बजे सुबह 11 AM पे एक वॉल्यूम रिलीज किया आपके लिए। तो ये वॉल्यूम 2 कहलाएगा। फिर फिलर्स का ध्यान देंगे आप वॉल्यूम 2। और छोड़ना कुछ नहीं है, बहुत शानदार क्वालिटी के क्वेश्चन है, आपके काम आएंगे। ठीक है ना, तो उसको अच्छी तरह से आप रीड करेंगे। ठीक है, अनअकैडमी पे फॉलो करें। सुनील कुमार के नाम से आईडी है। बहुत जल्दी शानदार इसमें एक से एक प्रेजेंटेशन की आपकी हर चीज़, हर दिक्कत, हर समस्या, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सारी की सारी दूर की जाएगी। 2 सेगमेंट है इसमें। आप जो गोल मांगेगा आपसे डाउनलोड करने के बाद में, या कई लोगों ने डाउनलोड कर रखा, गोल पूछेगा तो उसमें आप, है ना, एफकेट और सीडीएस का तो एक गोल है, और एनडी, मैं दोनों पे हूँ, और एनडी और सीडीएस का एक, सॉरी, एयरफोर्स का एक गोल है। तो उसको आप टाइप कर देंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड इमेंसली आउट ऑफ दैट। चलिए काम की बात करते हैं। ये इवेंट है, इन इवेंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो जब चलेंगे तो आपके लाइव टेस्ट पे और डिफेंस एग्जाम पे आपको रेगुलर, आपको इसको प्रैक्टिस मिलेगी आपको। और आपकी और फिलर्स की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन सेट के लिए वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम चैनल है। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम इस टेलीग्राम चैनल पे आपको, ठीक है ना, आ जाना है। और यहाँ पर आपको जो आपकी फरमाइश है उसकी डिस्कशन हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और कोर्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है उस पे आप नील10 इस आईडी पे अगर कोई कोर्स लेते हैं तो सिर्फ मुझे मैसेज करना है कि सुनील सर हमने आपका रेफरल कोड लगा दिया है। उसके बाद आपको कैसे हेल्प की जाती है, कितनी शानदार तरीके से गाइडेंस की जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन वाइज चलते हैं अपन। क्वेश्चन का रेस्पॉन्स अपन शुरू करते हैं लेना। तो सुबह वाली सीरीज को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक याद रखें, ये आपका होगा नहीं। तो मॉर्निंग वाली सीरीज आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि 1 से 20 तक मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन मॉर्निंग में जा चुके हैं। 21 से 40 अब आपको करवा रहा हूं 4 बजे 4 PM, है ना। ये 11 AM सॉरी जा चुके हैं। और 9 PM पे फिर से एक सेशन आएगा। 9 PM पे वो आएगा सीडीएस का, उसमें आपको 41 से 60 करवाऊंगा। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये आप जान लें। 1 से 20 का सेशन आप जरूर से लेंगे। आस्क हिम डैश इज रेडी और नॉट। और नोट जब भी आता है, और नोट इसको हम कहते हैं इलेटिव चॉइस। और इलेटिव चॉइस में कंजंक्शन एक ही आता है। ये मौसम वाला वेदर हो गया, ये वीदर सड़ना हो गया। इफ आता है लेकिन इफ और नोट के फेज में नहीं आएगा। और नोट के साथ में सबसे ज्यादा चॉइस किसकी होगी? वेदर और नॉट। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, आपको कई बार कहता हूं सीधी बात, नो बकवास, इंग्लिश रटे नहीं। और नोट की वजह से वेदर का प्रेफरेंस है ना। अगर यहां पे फुल स्टॉप हो जाता, अगर यहां पे फुल स्टॉप हो जाता, ये नहीं होता और नॉट, और यहीं फुल स्टॉप हो जाता, तो यहां पर क्या होता आपको पता भी है, इफ और वेदर दोनों का प्रयोग सही हो जाता। द टीचर्स एसोसिएशन विल डैश द रिजोल्यूशंस, प्रस्ताव। अडेप्ट नहीं, अडेप्ट होता है वही किसी चीज में कुशल, अडेप्ट करना किसी चीज को बदलना, हालात के मुताबिक ऑल्टर करना, चेंज करना। अडॉप्ट माने किसी को गोद लेना या किसी प्रपोजल या रेजोल्यूशन पर अपनी सहमति देना। और एडेप्टेड, ये वही बात आ गई अगेन, ऑल्टर किया हुआ। सही जवाब आ जाएगा अडॉप्ट, है ना। अडॉप्ट। स्वीकारना या मानना, स्वीकार लेना, मान लेना, सहमत हो जाना। दोस्तों याद रखना, मैं जो बोलूं उसको कभी भी गलत मत करना। रेजोल्यूशंस जो होते हैं ना वो हमेशा अडॉप्ट होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो और चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो। ठीक है ना। A dash of chilly cold weather is expected in the next few months. Phase, spell, length or span. चारों ही, सॉरी, कोरोना, सॉरी अगेन, चारों ही ये समय के
दौर है। ये क्या है? चिली कोल्ड वेदर, कपा देने वाली, है ना, मौसम का एक दौर शुरू होने वाला। दोस्तों वेदर का हमेशा फेज होता है, वेदर का हमेशा फेज होगा, है ना। एक जैसी कोई चीज अगर चलती रहती है तो उसका एक दौर आता है, तो फेज होता है। स्पेल बारिश का होता है, स्पेल बारिश का, फेज किसका? मौसम का। लेंथ किसका? दिन रात का, है ना। और स्पैन, स्पैन ये अवधि बताता है, नो डाउट अवधि बताता है, चक्र, लेकिन इसका यहाँ यूज होगा नहीं, वेदर का स्पैन नहीं होगा। ये दिनों के लिए आता है, डेज के लिए। इन ए स्पैन ऑफ 3 months 14 days, इस तरह से बताते हैं ना। अगर ये ऐसे कर इसके मैथमेटिकल कैलकुलेटिव अगर फिगर दी हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्पेन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर एनर्जी से पढ़ाओ, सर एनर्जी से पढ़ाओ। अरे भाई एनर्जी से कैसे पढ़ाएं बताओ आप एनर्जी देते हो क्या मुझे कमेंट बॉक्स में, लाइक शेयर में, तो फिर मेरी एनर्जी को क्यों टेस्ट करते हो? है ना, ऐसा नहीं होता है। वैसे एनर्जी मैं पहले बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था, मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आप रोने लगेंगे। शुरू के वीडियो देखिए मेरे, मार्च के 20 तारीख के, और 1 अप्रैल के, 4 अप्रैल के वीडियो देखिए, आप पागल हो जाएंगे। शी सो दैट शी ऑलवेज बिलीव्स माई फेरी टेल्स। कोई अगर बिलीव कर लेता है और हमेशा बिलीव कर लेता है, और वो भी ऐसी चीजें जो कि होनी नहीं चाहिए, परियों की कहानी, है ना? पापा की परियां या परियों की कहानी पे हमेशा, परियों की कहानी पे हमेशा, और बिलीव माने, बोलिए, भरोसा कर लेती है, यकीन कर लेती है। भरोसा या यकीन करना, तो कोई परी कथाओं पर भी अगर यकीन कर ले हमेशा तो वो बहुत भोली होगी। क्रेडिबल माने अविश्वसनीय, वॉसिफेरस ये अगेन एडजेक्टिव तो उसको लेगा ही नहीं ना। इनक्रेडुलस माने जो कभी यकीन न करे, और गलिबल माने मासूम, भोली भाली, सहज से विश्वास करने वाली। एम आई राइट? ये हो हल्ला और हंगामे से जुड़ा हुआ, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो सही जवाब है शी सो गलिबल। ये कल करवा के भी गया हूं। वन हु इजीली बिलीव्स, क्वेश्चन है, वन वर्ड है, वन हु इजीली बिलीव्स एवरीथिंग, यू नो, इस तरह से। तो उसका आंसर क्या बनेगा? उसका आंसर बनेगा गलिबल, भोली भाली, निश्चल, मासूम, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। शी हैड एन एस ऑफ द ईयर, ये आप बताओ। शी हैड एन डैश ऑफ द ईयर, देखो क्या है, इन्फेक्शियस तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो ऐसे ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव आता है तब जब आगे नाउन होता है, लेकिन यहाँ तो प्रीपोजिशन है, इसलिए ऐसे ही नहीं आएगा। देखिए सारा खेल इसका है। यहां क्या आएगा, इसका फैसला यहां से होगा, और यहां से इसका फैसला तब होगा जब हम यहां पर बी लगाएंगे। शी हैड एन अल्सरेशन, अल्सर से बना हुआ है, ऑफ द ईयर, क्योंकि इंजरी होगी तो ऑन होगी, इन्फेक्शन होगा तो इन होगा, तो वो प्रीपोजिशन से पिट जाएंगे। तो सही जवाब अपने पास अल्सरेशन। अल्सरेशन का मतलब है घाव, घाव के साथ मवाद, घाव प्लस घाव के साथ मवाद बनना, राइट। चाइना इज अ बिग कंट्री इन एरिया, इट्स बिगर देन एनी कंट्री, इट्स बिगर देन एनी कंट्री है क्या? है, सिवाय रूस के। रूस के अलावा दुनिया की किसी भी कंट्री से बड़ी है चीन की। तो ये तो स्वीकारना, ये सिवाय, ये उम्मीद करना, और ये पहुंचना। तो सही जवाब है बी फॉर भटिंडा। द मास्क worn बाय द मैन हेल्प देम, नकाब पहनने से आदमियों को मदद मिली अपनी पहचान छिपाने में, एक कंसील करना आइडेंटिटी को। क्यों? कंजील माने तो तापमान या ठंड के असर से, कोई टेम्परेचर के से किसी चीज का जम जाना, है ना। जैसे शहद है, अगर कटोरी में छोड़ दो तो शहद क्या हो जाएगा? जम जाएगा। दूध है, किस में बन जाएगा? जम करके दही में जम जाएगा। शहद जम के ठोस हो जाएगा, दूध दही में बन जाएगा। तो ये तो कंजील है। कंजील माने जमना, जमना।
किसी चीज का, एम आई राइट? और ये मैस्करेड है, ये तो पार्टी वार्टी में एक नकाबधारी लोग होते हैं, तो ये तो नाउन है। और चीट माने ठगना, तो सही क्या है? देम कंसील, हेल्प देम कंसील, उनकी पहचान छुप गई। कंसील माने छुपाना, ए जवाब हो गया आपका। नेक्स्ट, ऑन द डेज ऑफ ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द मातुस बॉट अ न्यू ऑफिशियस। ऑफिशियस माने विनती सूचक या बहुत आग्रह करने वाला। ऑस्पिशियस माने पवित्र। फोर्ट्यूटस नहीं, तो ये तो इसे नहीं, और रिलेट ही नहीं करेगा इसमें। प्रॉस्परस भी संपन्नता का प्रतीक है, ये भी रिलेट नहीं करेगा। ऑफिशियस भी रिलेट नहीं करेगा, है ना? चलो, ये तो ऐसे भी नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है तो ये ऐसे भी नहीं आएगा, क्योंकि ओकेजन लक्ष्मी पूजा का है तो सकारात्मक आना चाहिए, है ना? ऑस्पिशियस, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन, है ना, के पवित्र मौके पर, के धार्मिक अवसर पर, तो सही जवाब आपका ए। Precautions are to be taken with anyone who seems what? Precautions are to be taken with anyone who seems contagious में तो हाथ से हाथ छुआछूत होता है ना। कंटेजियस तो बीमारी होती है, इंसान नहीं होता है। डिजीज्ड में जरूरी नहीं होता है। डिफाइल माने तो नष्ट कर देना होता है। Who seems infectious, संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है तो उसके खिलाफ सावधानी बरतनी पड़ेगी उसके लिए, तो सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, एक रह गया। द ट्रेजर वॉज हिडन डैश, द ट्रेजर वॉज हिडन, खजाना छुपा हुआ था। और बिग, कोई समुद्र तट, जाहिर सी बात है कि नीचे। बिलो माने ठीक नीचे, तट बहुत लंबा होता है, उसकी कॉस्ट लाइन लंबी होती है। टूवर्ड्स माने की और छुपा हुआ नहीं हो सकता। डाउन सीधा ऐसे होता है ना, जबकि बीनीथ ऐसे होता है, तो ये वाला बीनीथ है, तो ऐसे भी डाउन नहीं आएगा। बीनीथ, अंडरनीथ, बिलो, हिडन, अंडरनीथ, अंडरनीथ। अच्छा, ये खजाना है दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो अगर ये खजाना है और ये श्योर है, जैसे कि तटीय इलाका है, तो दबा होगा। दबा होगा का मतलब क्या होगा? छुपा हुआ खजाना, छुपा। और छुपा हुआ खजाना, कोई चीज छुप जाती है तो वो हमेशा अंडरनीथ से ली जाती है। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। ही डज नॉट go with, he does not go with any fixed principle of life, right? go with means गुजारा करना अपनी चीजों को, यात्रा को, और इसको जो भी है अपनी आदतों को जारी रखना। सही जवाब है सी। गो थ्रू का मतलब है कि आर पार से गुजरना। गो अबाउट का मतलब भटकना। माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे, मेरी उंगली अभी भी टूटी हुई, घायल हो सकता है, वुंडेड है, इंजर्ड नहीं होती है। अच्छा, घटना है कल की, यस्टरडे में, तो अब तक दर्द हो रहा है। घायल तो उसी वक्त हो गई थी, चोट तो उसी वक्त लगी थी, मेरी उंगली में अब भी दर्द हो रहा है। माई फिंगर स्टिल पेनिंग, सही है जवाब सी। कुछ नहीं आएगा, जो कह दो फाइनल है। दोस्तों, मॉर्निंग वाला सेशन देखना है, रात को 9 बजे फिर से सेशन देखना है। चीज़ों को मुख्तलिफ करना है। 100 MB डेटा अगर मुझे आप देते हो तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करते हो, ठीक है? तीनों सेशन मिला के मुश्किल से 35 MB का मिला लो, 100 MB डाटा होता है टोटल। अ ट्रेडर वॉज एट द सिटी एयरपोर्ट अर्ली ऑन ट्यूसडे फॉर कैरिंग गोल्ड ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी 1 करोड़ रुपए की, और एयरपोर्ट है, डिटेन है कहीं पर, डिटेन है, ये रहा। एयरपोर्ट पे हमेशा हिरासत में लिया जाता है, बाद में उसे गिरफ्तार किया जाता है। गैर कानूनी सामान की तस्करी जो आप करते हो। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। हिंडर्ड माने बाधा दी, रिटेन माने रख लिया, ब्लॉक माने अवरुद्ध कर दिया। एनी बुक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम डैश देयर इज समथिंग ह्यूमरस ऑन इट, कोई भी किताब जो है वो वेस्ट ऑफ, वो समय की बर्बादी है, उसमें कुछ हंसने लायक है, जब तक कि उसमें कुछ हंसने लायक है। अनलेस देयर इज समथिंग ह्यूमरस इन अस। बिकॉज तो कारण बताएगा तो हो नहीं सकता, अनटिल समय बताता है, टिल प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, लेकिन अगर ये टाइम एलिमेंट के लिए आता है, और ये है कि किताब में हास्य हो,
हास्य हो, हास्य ना हो तो खरीद तो बर्बादी है, तो समय की बर्बादी है। तो हास्य ना हो, और अगर हास्य ना हो तो अगर समय की बर्बादी है, इसका मतलब जब तक जब तक हास्य ना हो, अनलेस आएगा। ठीक है ना, सही जवाब आपका डी फॉर धनबाद, अनलेस आएगा, क्यों साथ दिया हुआ है। नॉकिंग एट द डोर ही डिमांडेड एडमिशन। क्या हुआ दोस्तों? नॉकिंग एट द डोर, स्पीडीली में मूवमेंट होता है, काइंडली में नॉकिंग के साथ आएगा नहीं। क्रूअली दरवाजा पीटा नहीं जा सकता, जोर जोर से दरवाजा तप तपाकर उसने अंदर आने की अनुमति मांगी। सही जवाब आपका डी फॉर डलहौसी। आई डैश द जॉब इफ यू हैड, ओह मेरा सबसे पसंदीदा, ये देखो ये आ गया इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो किसी दूसरे हिस्से में वुड जरूर आएगा। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पास्ट की कंडीशन है, पास्ट की परफेक्ट कंडीशन है, परफेक्ट यानी कि ओवर हो गई है, ओवर कंडीशन। तो ओवर कंडीशन में क्या होता है? वुड आना चाहिए, इसमें वुड आ गया, इसमें वुड आ गया ए और डी में, लेकिन इसमें क्या हुआ है? ये फर्स्ट फॉर्म में है, जबकि वुड के साथ में इसको भी थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। आपने क्या सीखा? मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ का एक क्लॉज थर्ड में है तो दूसरा क्लॉज भी किस में जाएगा? थर्ड में जाएगा। लेकिन ये हैड से नहीं जाएगा क्योंकि इसको मॉडल चाहिए। आई वुड हैव डन द जॉब, मैंने काम कर दिया होता अगर तूने मुझे मैं अच्छा पैसा दिया होता, लेकिन तूने दिया नहीं और मैंने किया नहीं, कंडीशन ओवर हो गई। हैविंग रेड द टेलीग्राम ही डैश इन ए टैक्सी। टेलीग्राम पढ़ते ही उसने टेलीग्राम पढ़ा और उसने एक टैक्सी ले ली। बी पार्ट में बॉम्बे, ठीक है ना, ही लेफ्ट इन ए टैक्सी, ही लेफ्ट इन ए टैक्सी। ठीक है दोस्तों, उसने टेलीग्राम पढ़ा है ना, और टेलीग्राम पढ़ते उसने क्या किया है ना, टैक्सी ले ली। वैसे भी बाद में हुआ ये काम, टेलीग्राम का काम पहले हुआ है और टैक्सी लेने का काम बाद में हुआ, तो ये सेकंड एक्शन है। साइमल्टेनियसली आगे पीछे दो एक्शन है। सेकंड एक्शन को हमेशा वैसे भी हम क्या करेंगे? V2 में ही करेंगे, क्योंकि पहले टैक्सी नहीं ली बाद में टेलीग्राम पढ़ा, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले टैक्सी ले ली। तो ये ऑप्शंस जो है इसमें, और ये तो हो ही नहीं सकता कंडीशनल है ना। वुड हैव लेफ्ट माने तो रवाना हुआ होता, लेकिन जो तो हो गया। वी हैड डिफिकल्टी इन है क्या, ये दिया वो मुंह से निकल गया। जब भी आपको डिफिकल्टी हो और आगे कोई जीरंड हो, पीछे इन का आना जरूरी बन जाता है। ठीक है ना, ठीक है। डिफिकल्टी यहाँ आपने क्या सीखा? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस जीरंड इज इक्वल टू बीच में क्या आएगा? इन ही आएगा। सही जवाब आपका इन, क्वेश्चन सी। सॉरी दोस्तों, मुझे कोरोना हो गया लगता है। नहीं, शायद रात को ऐसी चला, ज़्यादा देर से नींद आ गई, पता ही नहीं चला होगा, हो सकता है। खैर मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी वीडियो है कि आपका तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, नो डाउट है ना। यू विल बी हैप्पी विद दैट। चलो सी पार्ट में नेक्स्ट। द प्रेजेंट रेवोल्यूशन वाज डैश विद अ हाई हैंड बाय द एम्पोरियम। किसान विद्रोह, राइट। पेजेंट जो है ना, भूमिहर किसान विद्रोह का राजा ने हाई हैंड माने बहुत कठोरता पूर्वक दमन कर दिया। दमन करना, पुट डाउन। पुट डाउन इसका इंग्लिश में एक वर्ड लगाता हूं, सप्रेस करना। सप्रेस, सप्रेस करना मीन्स दमन, दबा देना है ना। तो वॉज पुट डाउन, पुट डाउन वॉज पुट डाउन विथ हाई हैंड। हाई हैंडेड, हाई हैंड का मतलब है हाई, हाई हैंड का हिंदी में सुनना कठोरता पूर्वक, ये है ना आपको आनी चाहिए। ईडियम आता है कठोरता पूर्वक, और एम्पेरर माने राजा ने, राजा सम्राट जिसको आप कहते हो, ने किसान आंदोलन, ये रूसी आंदोलन की बात होगी। खैर जो भी है, कोई आंदोलन है। दैट कार इज थ्रोइंग दैट्स अ लॉट ऑफ स्मोक। थ्रोइंग, अरे यार क्या पाइप से आते हैं, थ्रोइंग आउट। दैट कार इज थ्रोइंग आउट, इसको भी बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो? अगर कार से क्या निकलेगा? धुआं। तो धुआं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? बोलो बोलो, बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो
अब तो जाएगा नहीं, अवे माने बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक रहा है, एकदम नज़दीक ही फेंक रहा है। थ्रो इन नहीं, वो तो पास में फेंकना होता है। ये होता है आपका सही जवाब, ए फॉर अहमदाबाद। तो दोस्तों इवनिंग स्लॉट देखना ना भूलें, सुनील सर के साथ अनअकैडमी ऐप पे आएँ, कोर्स को परचेज करें दोस्तों, है ना। 18-20 रुपये डेली का आपका लगेगा अगर आप एनुअल पैकेज के हिसाब से देखते हो तो, और इस दरमियान आपको इतना कुछ सीखने मिलेगा। और वैसे भी आपको पता दोस्तों, अभी ऑफलाइन कोचिंग है नहीं, तो आपके पास अभी सबसे अच्छा मौका है कि आप इसको चुन लें और सुनील सर के साथ जुड़े और अपनी तकदीर बना लें दोस्तों। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कोर्स जैसे आप सब्सक्राइब करके मुझे बताओगे ना सर कि मैंने नील 10 कोड लगा लिया, मैंने कोर्स परचेज कर लिया है, आप तो सिर्फ मुझे, है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर मैंने कोर्स परचेज कर लिया। बाकी मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा आपको। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम बताया था आपको मैंने, ये देखिए वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, ठीक है ना, तो आपको ये मिलेगा, उसमें आप तुरंत इसको ज्वाइन करें और वहाँ हम आपके साथ कन्वर्सेशन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक दौर मेरे साथ, आप कैसा लगा आपको बताना। शाम को 9 बजे आपको जरूर आना है, क्योंकि वहाँ भी आपको फिलर की जो लास्ट क्लास चलेगी इस पैटर्न पे, फिर एरर फाइंडिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जैसी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस यू फॉर बीइंग विद मी।